बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया है। बड़ी खबर, गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया अनिल दुजाना। मेरठ में एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक और गैंगस्टर का खात्मा हो गया है। गैंगस्टर अनिल दुजाना को पुलिस ने ढेर कर दिया। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है। मेरठ से यह बड़ी खबर आ रही है, एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था अनिल दुजाना, आज मेरठ में ढेर हो गया है। गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर, तो एक के बाद एक अपराधियों को उत्तर प्रदेश में ढेर किया जा रहा है। एक और गैंगस्टर आज मिट्टी में मिल गया। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला अनिल दुजाना आज एसटीएफ का शिकार हो गया। मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानस, देखिए, एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में जो हाल दिनों में हो रहा है, उस लिहाज से, उस प्रोस्पेक्टिव से ये बड़ी खबर है। एक और गैंगस्टर, एक और अपराधी मिट्टी में मिल गया। जी बिल्कुल, आज चूंकि उत्तर प्रदेश में एक तरफ निकाय चुनाव भी चल रहा है और उस बीच भी खबर आई है कि खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना, जिसका नाम अनिल नादर है, उसको एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। मेरठ में ये मुठभेड़ हुई है और यूपी एसटीएफ काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी। ये ग्रेटर नोएडा का जो बादलपुर थाना है, वहाँ का रहने वाला है और उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं, जिसमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीनों पर कब्जा, इस तरीके के तमाम मामले हैं। पुराना गैंगस्टर है, बहुत खतरनाक अपराधी बताया जाता है। यूपी एसटीएफ इसको काफी दिनों से तलाश रही थी। आज लोकेशन मिली इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए। फोन की लोकेशन मिलते ही खबर मिली कि घेराबंदी की एसटीएफ ने। उसको जब घेराबंद हुई तो उस पर फायरिंग शुरू की, जिसमें एसटीएफ का ऐसा दावा है कि जवाबी कार्रवाई में उसको ढेर कर दिया गया है। मानस, जरा बताइएगा ये एनकाउंटर एग्जैक्टली कब हुआ, पुलिस को क्या इनपुट्स मिले थे? देखिए, ये खबर बिल्कुल अभी अभी आई है और जैसा कि जानकारी मिल रही है, करीब 1 से 1.5 घंटे पहले ही इसकी लोकेशन कल रात ट्रेस कर रही थी। तो थोड़ी तकनीकी खामियां हैं, हम दोबारा कोशिश करेंगे मानस से जुड़ने की। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पुलिस को जैसे इनपुट्स मिले, पुलिस ने यहाँ पर प्लानिंग की और यहाँ पर देखिए ढेर कर दिया है। एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक गैंगस्टर को मेरठ में मार गिराया गया है। गैंगस्टर अनिल दुजाना बहुत ही खूंखार अपराधी माना जाता है, अब था में तब्दील हो चुका है। देखिए, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला अनिल दुजाना, अब बीते दिनों की बात हो गई जब इसका आतंक बोलता था, आज खुद ये खामोश हो गया है। मेरठ में एसटीएफ ने मार गिराया, मेरठ में ये एनकाउंटर हुआ। अनिल दुजाना का काम एसटीएफ ने आज, देखिए किस तरह से एक और अपराधी को उत्तर प्रदेश में मार गिराया गया है। मेरठ एसटीएफ ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये है अनिल दुजाना, जिसे आज एसटीएफ ने मार गिराया है। मेरठ में थोड़ी देर पहले एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये बड़ी खबर है। देखिए, एक तरफ निकाय चुनाव चल रहा है तो दूसरी तरफ एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। एक एनकाउंटर हुआ और यूपी एसटीएफ ने एक और अपराधी को मार गिराया। तो एक एक कर बहुत कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में। अतीक अशरफ का क्या हश्र हुआ, ये देखा। असद का एनकाउंटर हुआ। एक एक कर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। अंसारी ब्रदर्स पर भी एक्शन देखने को मिला। आज देखिए, एक और बड़ा गैंगस्टर, बीते दिनों की बात हो गई। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला अनिल दुजाना, जो हमारे सहयोगी मानस अभी बता रहे थे, एक खूंखार अपराधी, कई मामलों में वांटेड। और देखिए, आज उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया।
अनिल दुजाना पर कई मामले दर्ज थे। अनिल दुजाना पर हत्या समेत 62 केस दर्ज थे। मानस से एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मानस, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए जरा, किस तरह से उत्तर प्रदेश में आतंक बोलता था अनिल दुजाना का और आज आखिरकार ये हश्र हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश समेत जो अलग अलग राज्य है, करीब 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर इसके खिलाफ मामले दर्ज है। 18 हत्या के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। इसका इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये कितना खतरनाक अपराधी था और किस तरीके से ये अपना गैंग को ऑपरेट कर रहा था। एक आपको जानकारी दे दूं कि यूपी एसटीएफ ने करीब इसके लिए 7 टीमें गठित की थी और ये 7 टीमें अलग अलग लोकेशन पर इसको ट्रेस कर रही थी। नेपाल भागने की आशंका भी थी। इसकी एक टीम नेपाल भी गई थी, लेकिन इसकी लास्ट लोकेशन कल रात जैसा कि सूत्र बता रहे हैं इसकी मेरठ के आसपास मिली। उसके बाद घेराबंदी शुरू हुई। 2 से 3 टीमें लगाई गई थी। प्राथमिक तौर पर इस तरह की जानकारी मिली है और उसके बाद मेरठ के सारे जो एग्जिट पॉइंट थे वहां पर यूपी एसटीएफ के लोग घेराबंदी किए हुए थे। लोकेशन ट्रेस करते हुए आज दोपहर में ये मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने इसको मार गिराया है। एक बड़ी चुनौती बन गया था ये यूपी एसटीएफ के लिए। काफी लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। 60 से ज्यादा मुकदमे, 7 से ज्यादा राज्यों में इसका आतंक था और बहुत खूंखार किस्म का अपराधी बताया जा रहा है। मानस, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए बड़ी कामयाबी है। आपने कहा कि 60 टीमें गठित की गई थी, यानी कि आतंक कुछ ज्यादा ही था। कब से ये पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था मानस? देखिए, काफी लंबा अरसा हो गया है इसको। ये एक मामले में, हत्या के एक मामले में ये अयोध्या की जेल में कुछ साल पहले तक बंद था। उसके बाद जमानत पे बाहर आया। उसके फिर से अपराध की दुनिया में इसका डंका बजने लगा। यूपी एसटीएफ इसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद से ये फरार हो गया। यूपी एसटीएफ की 7 टीमें इसको अलग अलग राज्यों में तलाश रही थी। करीब 20 से ज्यादा जगहों पर इसके लिए छापेमारी की गई, लेकिन ये कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस बीच में चूंकि कल उसको लगातार इसको ट्रेस किया जा रहा था, ये अपने फोन नंबर भी बदल रहा था, ऐसी खबर बताई गई है। लेकिन इसके अभी इसने जो हाल में ही नंबर चेंज किया, उसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम जो इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इसके पीछा कर रही थी, लेकिन इतना शातिर किस्म का अपराधी था कि बार बार अपने फोन नंबर को ये बदल रहा था। लेकिन कल रात इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मेरठ के आसपास मिली, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने वहां पर घेराबंदी शुरू की। 7 टीमें, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 7 ऐसी टीमें थी यूपी एसटीएफ की जो इसको तलाश रही। जी, बने रहिए मानस। हमारे साथ अभी रिटायर्ड डीजीपी एके जैन साहब जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ, यूपी एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ा नाम है अपराध की दुनिया का, वेस्ट यूपी का। कई स्टेट्स में इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, दिल्ली वगैरह में भी थी, और ये एक बहुत बड़ी सफलता है यूपी एसटीएफ के लिए। यूपी एसटीएफ लगातार जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले हैं, गैंगस्टर्स हैं, माफियाज हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हमेशा से करती रही है और ये भी उसी कड़ी में एक है। जी सर, हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आपने बोला जो ऑर्गेनाइज्ड अपराध करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी हिट लिस्ट में चल रहे हैं, यानी कि इस तरह की कार्रवाई हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, लगातार जारी रहेंगी और एसटीएफ लगातार दबाव बना रही है। यूपी पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस हैं, एसटीएफ को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि सख्त कार्रवाई माफियाज के खिलाफ की जाए, जिससे कि जो पब्लिक है जिनसे ये एक्सटॉर्शन करते हैं, ठेके जबरदस्ती लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जमीनों पे कब्जे वगैरह का काम करते हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश हैं और उसी क्रम में ये कार्रवाइयां सब चल रही हैं पूरे प्रदेश में। सर, अभी आपकी मेमोरी में कोई ऐसा केस या फिर जैसा कि अभी हमारे सहयोगी मानस बता रहे थे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आसपास के कई राज्यों में अनिल दुजाना का इन्फ्लुएंस था? जी हाँ, बिल्कुल था। वेस्टर्न यूपी के ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स हैं जिनका बिहार में, आसपास के स्टेट्स में, झारखंड में, वहाँ के गैंग्स के साथ मिलकर ये सब काम करते थे। आपको पीछे पता होगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी के डायरेक्शन पे एनआईए ने कई स्टेट्स में छापेमारी की थी गैंगस्टर्स के अगेंस्ट,
जो कि कई कई स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई वगैरह गैंग्स के जब खुलासे हुए थे उसके बाद तो अनिल दुजाना वगैरह सब उसी कैटेगरी के हैं। ये इसको बहुत बड़ी सफलता मैं उत्तर प्रदेश एसटीएफ के लिए, यूपी पुलिस के लिए मानता हूँ। तो सर आपसे एक और बात समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब भी कभी गैंगस्टर के साथ ऐसा हश्र हो या फिर देखिए अभी अतीक और अशरफ का क्या हाल हुआ है, उसके बाद कहा जाता है कि गैंग वॉर की आशंकाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तबका होता है, क्योंकि इनकी भी मुखालफत करने वाले कई लोग होते हैं, अगेंस्ट वाले कई लोग होते हैं, तो अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई, मतलब इस तरह की आशंका बढ़ जाती है। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई तब बढ़ती है जबकि आपस में गैंग टकराते हैं, जबकि गैंग एक दूसरे को लिक्विडेट करते हैं। जी। जब एसटीएफ या सरकारी एजेंसियां इस कार्रवाई को करती हैं तो उससे तो शांति हो जाती है। जो राइवल गैंग्स हैं वो हैं चाहे कोई भी हैं, वो सब ठंडे पड़ जाते हैं। अतीक अशरफ का एक दूसरा एक केस था, इनका बड़ा भारी वहां पे आतंक था और ये बात जरूर है कि पुलिस कस्टडी में थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर जो भी घटना हुई, मैं आम जनमानस को बड़ी भारी उससे राहत पहुंची। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।